हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने सही थंबनेल देखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ, जो कि संस्कृत बुक का एक लेसन है और ये 10th क्लास में पढ़ना है। आज से हम बुक स्टार्ट करेंगे और लगातार आपको बुक का वीडियो आता रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पॉइंट क्या है, आज का लेसन क्या है। तो पहला पाठ है, प्रथमा पाठवा, और यह है मंगलम पाठ है। तो सबसे पहले जानते हैं मंगलम मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान और सरल सा इसका अर्थ है। मंगलम मंगलम मतलब होता है शुभ या अच्छा। इसको पवित्र भी कह सकते हैं। समाज में कहीं भी कुछ भी काम करते हैं तो पहले मंगल काम करते हैं, उसके बाद किसी काम को स्टार्ट करते हैं। तो मंगल काम मतलब कि शुभ काम। तो चलिए आज का हम लेसन देखते हैं मंगलम पाठ। कुछ इसमें पॉइंट दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है और ये लेसन के सबसे ऊपर लिखा होता है। उसको संस्कृत का मैंने हिंदी करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये समझते हैं। सबसे पहला जो बात जानेंगे मंगलम पाठ के बारे में कि यह मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। और उपनिषद में भी कहां से लिया गया है? तो वैदिक वांग्मय, एक उपनिषद का ही पाठ होता है जिसका नाम है वैदिक वांग्मय। और वैदिक वांग्मय के भी कौन से पाठ से लिया गया है? तो अंतिम भाग है जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र से लिया गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो भी ऑप्शन दे, अगर पूछ दे कि मंगलम पाठ कहां से लिया गया है और उसमें ऑप्शन रहेगा उपनिषद, तो उपनिषद मार देंगे। अगर उपनिषद ऑप्शन न रहे और वैदिक वांग्मय रहे तो उसको मार देंगे। अगर वैदिक वांग्मय भी ना रहे और आपको ऑप्शन रहे दर्शन शास्त्र, तो आपको दर्शन शास्त्र मार देना है। तो मतलब कि जहां से पूछे, जैसे पूछे, हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद के वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को बताया गया है। परम पुरुष परमात्मा मतलब कि ईश्वर। तो इस पाठ में ईश्वर के बारे में बताया गया है, ईश्वर के महिमा के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ यही बताया गया है कि पूरे संसार को अनुशासित रूप से चलाते हैं। कौन चलाते हैं? तो ईश्वर चलाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि संसार को अनुशासित रूप से कौन चलाते हैं? तो आपका ऑप्शन सही होगा परम पुरुष परमात्मा या ईश्वर, भगवान, जो भी कह लीजिए, सबका अर्थ एक ही होता है। तो अनुशासित रूप से कौन चलाते हैं? तो परमात्मा। आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कई बार देखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं और जो पद्यात्मक रूप में है। अब जानते हैं और समझते हैं पद्यात्मक रूप क्या होता है। आपने बहुत सारा देखा होगा कविता, और एक होता है निबंध या कहानी। तो जो कहानी होता है उसे गद्यात्मक कहते हैं या गद्य कहते हैं, और जो कविता होता है छोटा छोटा टुकड़ा में बटा होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो ये पद के रूप में है, मतलब ये छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है, इसलिए इसको पदात्मक रूप कहा गया है। तो ये पदात्मक रूप में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा गौर किया है। तो ये पदात्मक रूप में है और मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे खुद से लिख दिया है, क्योंकि एक बार सवाल पूछा जा चुका है कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। तो मंगलम पाठ के लेखक कहाँ से पता चलेगा? बुक में नहीं दिया हुआ है। ये पता चलेगा इससे कि उपनिषद लिखा कौन है, क्योंकि उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से आया है? तो उपनिषद से आया है। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि उपनिषद कहाँ से बना है, फिर किसने लिखा है। तो उपनिषद जो है वो महर्षि वेद व्यास लिखे हैं। जितने भी वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, कोई वेद है, सभी वेदों को लिखने का काम किसने किया है? महर्षि वेद व्यास। इसलिए इनका नाम जो है वेद व्यास भी रखा गया। देखिए नाम के पहले ही वेद आ रहा है, तो वेदों को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास। और ये वेद का ही पाठ होता है। तो इस पूरे लेसन का या मंगलम पाठ का लेखक कौन हुए? तो महर्षि वेदव्यास हुए। ये बुक में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम समझते हैं अपने पहला लेसन का पहला श्लोक। तो इसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है, तो एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा वीडियो अच्छा है सर। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला श्लोक। पहला श्लोक क्या कहता है? बहुत ही सिंपल और आसान सा श्लोक है। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण मतलब कि सोने जैसा पात्र से, सोने जैसा पात्र से, सत्यस्य अपिहितम सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य जो है वो ढका हुआ है, उसका मुख ढका हुआ है।
तत्वम पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। कहता है कि तुम उस आवरण को, हे सूर्य, पुषन मतलब होता है सूर्य, तो तुम उस आवरण को, हे सूर्य, सत्य धर्म की देखने के लिए, सत्य धर्म को देखने के लिए हटा दीजिए, उस आवरण को हटा दीजिए। इसको मैंने एक सही वे में, एक सही तरीके से अर्थ जो है नीचे लिखा है, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि यह जो श्लोक है, पहला श्लोक, इसको हम पहला श्लोक लिख सकते हैं ऐसे। तो पहला जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ, उपनिषद जो है कई भागों में बांटा गया है, बहुत प्रकार के उपनिषद है, उसमें से ईशावास्य उपनिषद से पहला श्लोक लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ऐसे करेगा कि जो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है, वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जोर देके खास करके मैंने यहाँ पे लिखा है ईशावास्य उपनिषद। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा और नोट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। अभी मैंने आपको इसका अर्थ समझाया, इसी को मैंने एक सही तरीके से, एक सही वे में लिखा है। आइए समझते हैं क्या लिखा है मैंने। सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। इसी को मैंने यहाँ पे समझाया और इसको अर्थ जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट को अर्थ समझ में तो आ जाता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, भूल बिल्कुल ना जाए, इसलिए मैंने इसको आपके सामने लिख दिया है ताकि आप इसको हमेशा जो है हमेशा याद रख सके। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक की तरफ। आइए समझते हैं हमारा सेकंड श्लोक। तो सेकंड श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहयम। इसका अर्थ क्या होता है, अनोन्यान मतलब कि अनु से अनु, और महतो मह्यान मतलब कि महान से महान या बड़ा से बड़ा, ठीक है। अनु मतलब छोटा, तो छोटा है छोटा और बड़ा से बड़ा। आत्मस्य जंतो निहितो गुहयम, आत्मा जो है वो जंतु के, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में समाया हुआ है या रहता है। तो यह जो श्लोक है वो आत्मा के बारे में कहता है, आत्मा का आकृति बताता है और आत्मा का गुण बताता है। तो हमारे हृदय रूपी गुफा में कौन आता है, आत्मा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तम कतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मन। कहता है कि उसे कौन देख पाता है, तो विद्वान पुरुष उस आत्मा को देख पाता है। विद्वान पुरुष जिसे हम संत भी कहते हैं, संत असल में विद्वान होते हैं। तो संत पुरुष आत्मा को देख पाते हैं, और कैसे देख पाते हैं, तो वो वीत शोकी होकर देख पाते हैं। वीत शोकी कहने का मतलब है कि शोक, मोह, माया सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर वीत शोकी बन जाते हैं, मतलब कि एक संत बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो विद्वान पुरुष आत्मा को देख पाते हैं। जो आत्मा हमारे हृदय के अंदर जो है समाया हुआ है, आत्मा हमारे अंदर रहता है, उस आत्मा को वीत शोकी मतलब कि शोक से रहित होकर आत्मा को देख पाते हैं। इसी को मैंने एक सही ढंग में, एक सही तरीके से हिंदी अर्थ लिखा है। इसके पहले हम जानेंगे कि यह जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है। तो श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। गौर फरमाइएगा, जोर देकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यह जो श्लोक है वो कठोपनिषद से लिया गया है। पूछता है कि मंगलम पाठ का सेकंड श्लोक कहाँ से लिया गया है या किस उपनिषद से संकलित है, तो आपको जवाब देना है कठोपनिषद, ठीक है। पूछ दिया कुछ ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आत्मा कैसा है, तो आत्मा छोटा है छोटा है, बड़ा से बड़ा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछे आप इसको समझ के बता सकते हैं। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अर्थ, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इंद्रियों की सहायता से, इंद्रिय क्या होता है, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय होता है, जैसे त्वचा, आंख, जीव। योग करने से हमारे अंदर 5 इंद्रियां और उत्पन्न होती है, और ये पांचों इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रियां होता है जो मस्तिष्क से खुलता है। और जब इंसान का ये इंद्रिय खुल जाता है, ये लास्ट जो 10वां इंद्रिय है वो खुल जाता है, उसके बाद आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ज्ञान जो रहता है, ठीक है, वो ईश्वर को देख सकता है, ठीक है। उन्हीं को कहा गया है विद्वान पुरुष। तो विद्वान पुरुष इंद्रियों की सहायता से उस परम पुरुष परमात्मा को देख सकता है। ये जो है इस श्लोक का अर्थ था। तो यह श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आत्मा के बारे में बताता है कि आत्मा क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है, और हम आत्मा को या ईश्वर को कैसे देख पाते हैं या देख सकते हैं। तो ये था श्लोक। आप इसका हिंदी अर्थ सहित आप
स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कॉपी में जरूर उतारिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा श्लोक, और तीसरा श्लोक क्या कहता है समझते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, सत्यमेव जयते। ये लाइन से तो आप बहुत पहले से परिचित होंगे। ये लाइन जो है आपने कई बार देखा होगा, एक मूवी बना था सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। आइए आज हम जानेंगे इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है। और नहीं पता है तो आइए सीख लेते हैं। सत्यमेव जयते का मतलब होता है क्या? सत्यमेव मतलब सत्य ही, जयते मतलब जीतता है। मतलब कह सकते हैं कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो सत्यमेव जयते का हिंदी अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। और एक कहावत भी कहा गया है कि सच जो है वो कड़वा होता है, पर सच जो है सच होता है, ठीक है। सच कड़वा होता है लेकिन सच जो है वो सच होता है। तो ये सच है, सच को ही सत्य कहते हैं। तो सत्यमेव जयते ना नृतम, ना मतलब नहीं और नृतम मतलब झूठ। तो झूठ का विजय नहीं होता है, झूठ नहीं जीतता है, सत्य जीतता है। तो सत्यमेव जयते ना नृतम मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवी आना है। सत्य का रास्ता जो है, इसी रास्ते से, सत्य के रास्ते से ही देवलोक का रास्ता खुलता है या विस्तार होता है, ठीक है। और आगे कहता है, ये ना क्रम ऋषियो हाप्त कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यही जो है इसी रास्ते पर चलकर ऋषि लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जहां सत्य का एक बहुत बड़ा भंडार है। सत्य जो है सत्य ही सत्य है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ ऐसे होता है। सबसे पहले जानेंगे कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, उसके बाद हम इसका सटीक हिंदी अर्थ जो है अपनी भाषा में समझेंगे। तो आइए पहले देखते हैं यह कौन से उपनिषद से है। तो ये मुंडको उपनिषद से है, ठीक है। मुंडक लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम होता है मुंडको उपनिषद। और ये हमारा तीसरा श्लोक है। तो ये अगर पूछ दे कि मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक कौन से उपनिषद से है, तो आपको हमेशा याद रखना है और सही जवाब देना है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आइए इसका सटीक अर्थ जानते हैं। सटीक अर्थ जो है हम अपने भाषा में समझते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से मैंने लिखा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि सत्यमेव जयते का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आप सही और सटीक जवाब दें और जल्दी ही जवाब दें, ठीक है। और नहीं तो आप किसी से पूछ लीजिए, किसी को मूर्ख बना दीजिए, ठीक है, कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। जिसको पता होगा वो सही है, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सत्य की हमेशा विजय होती है या जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। प्रशस्त मतलब होता है कि खुलता है, देवलोक का रास्ता जो है खुल जाता है, लेकिन सत्य के कारण ही। सत्य, ठीक है। आगे जानते हैं, जहां सत्य का बहुत बड़ा भंडार है, जहां सत्य ही सत्य है, सब सत्य बोलते हैं और सत्य का ही पालन करते हैं। और इसी रास्ते पर चलकर ऋषिगण मतलब ऋषि लोग, संत लोग, साधु लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आपके लिए एक नया शब्द आ रहा होगा, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? तो हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है, गौर से सुनिएगा, हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी प्राणी धरती पर जन्म लिए हैं, सबका मात्र एक ही लक्ष्य है, मोक्ष को प्राप्त करना। पैसा को प्राप्त करना नहीं, नौकरी को प्राप्त करना नहीं, मोक्ष को प्राप्त करना। और ये मोक्ष क्या होता है? तो जब हम एक तपस्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस पे जो है चलकर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये हमारा तीसरा श्लोक था जिसका हिंदी अर्थ मैंने आपको बताया। इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, ये चौथा श्लोक मैं बताता हूं, ये मेरा फेवरेट है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये श्लोक, और बहुत ही आसान भी है, तो शायद आपको भी पसंद आ जाए। देखते हैं क्या कहता है। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तिम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहता है कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में बह जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परस्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष, जो विद्वान होते हैं, संत साधु लोग होते हैं, वो अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है, दिव्य पुरुष परमात्मा में, ईश्वर में मिल जाता है।
बहुत ही सिंपल और आसान सा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। ठीक है, इसका अर्थ बहुत गहरा है। आपने कई बार देखा होगा कि जो जितना ज्ञानी होता है, जो जितना विद्वान होता है, वो उतना ही सरल भेष में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने नाम से, अपने वेशभूषा से कोई मतलब नहीं होता है। उसे अपने ज्ञान से मतलब होता है, उसे ईश्वर से मतलब होता है। इसलिए जो जितना विद्वान होता है वो उतना ही सरल और साधारण वेशभूषा में रहता है। तो वो ये जानते हैं, इसका अर्थ समझते हैं, इसलिए वो साधारण वेशभूषा में रहते हैं। पहले जानेंगे कि यह कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके पीछे वाला जो था हमारा तीसरा श्लोक, वो भी मुंडको उपनिषद से था, और ये हमारा चौथा श्लोक है, और ये भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये है इसका अर्थ। आइए इसको हम एक सही तरीके से, एक सही वे में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी अर्थ लिखा है, आइए पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम और रूप से विमुक्त होकर या मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है, मतलब कि मिल जाता है। तो ये था हमारा चौथा श्लोक। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं आज के लेसन का पांचवा श्लोक। और पांचवा श्लोक इस प्रकार से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही ज्ञान वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। कहता है वेदाहमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। कहता है कि अन्य पुरुष जो है, जो सभी लोग हैं, वो सब विद्वान हैं। मेरे अलावा सभी लोग क्या है? विद्वान हैं, और मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। ऐसा विद्वान लोग समझते हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है तोमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्या पंथा विद्यते अन्याय। कहता है ऐसा समझकर ही महान पुरुष जो है मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु को पार कर जाते हैं मतलब कि इस धरती से, मृत्यु लोक से पार हो जाते हैं, मृत्यु लोक से मुक्ति पा जाते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, यह था इस श्लोक का अर्थ। आपको भले ही थोड़ा सा उठ पटांग लग रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन अगर हम इसका सही अर्थ देखें, एक सही तरीके से समझेंगे तो समझ आएगा। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि ये जो है कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, इसलिए आप इसको नोट जरूर कीजिएगा और साथ ही याद भी रखिएगा। आइए समझते हैं इसका एक सही तरीके से, एक सही वे में इसका अर्थ समझते हैं। तो अर्थ ऐसा होता है, ऐसे कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, अंधकार स्वरूप हूँ, मतलब मैं अंधकार जैसा हूँ, अज्ञानी हूँ, और अन्य विद्वान पुरुष हैं, अन्य जो भी सभी व्यक्ति हैं, वो स्वर्ण जैसे चमकते हैं। आदित्य मतलब होता है स्वर्ण, या कहते हैं कि सूरज, तो सूरज जैसे सब चमक रहे हैं और सब ज्ञानी हैं। तो मैं अज्ञानी हूं और अन्य विद्वान पुरुष हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा कौन समझते हैं? महान लोग। ऐसे भी आप देखिएगा कि महान लोग या विद्वान लोग का एक बहुत ही अच्छा और खास गुण होता है कि वे किसी से भी सीखने को आतुर होते हैं, किसी से भी कुछ भी सीख लेते हैं। ठीक है, ये विद्वान पुरुष का गुण है। और जो अज्ञानी होता है वो थोड़ा सा ज्ञान पाने के बाद जो है बहुत ही इतराते रहता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे सीखने की जरूरत है। लेकिन विद्वान पुरुष का ऐसा गुण नहीं होता। विद्वान पुरुष जितना ज्यादा नॉलेज रखता है उतना ही ज्यादा सीखने की आतुर भी होता है। तो ये महान लोग का गुण है। तो ऐसा महान लोग समझते हैं, और ऐसा समझकर ही वे मृत्यु सागर को पार कर जाते हैं, मतलब मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, और इसके अलावा अन्य दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो ये था हमारा पांचवा श्लोक और सबसे लास्ट श्लोक था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पर बात करते हैं। तो इस वीडियो में हमने मंगलम पाठ के पांचों श्लोक जाने हैं और साथ ही इसका अर्थ भी मैंने आपको समझाया है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा इस पार्ट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी, मैं सब कुछ क्लियर करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो सब्र रखिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम के वीडियो है, आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
नहीं तो आप अगर सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑल पे सबसे ऊपर वाला पे जो है आप इसको बना कर रखिएगा, दबा कर रखिएगा, ठीक है। तो चलते चलते एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि ऐसे ही सपोर्ट बना रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही आज हम लोगों का परिवार जो है वो 1600 सब्सक्राइबर का हो गया है, 1600 लोग जुड़ चुके हैं। और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी और आप भी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।